ओम। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यत श्रेय एतयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, एक तरफ आप कर्मों के संन्यास की प्रशंसा कर रहे हैं और साथ ही कर्म करने पर बल भी दे रहे हैं। जो दोनों में श्रेष्ठ है वह एक कृपया मुझे निश्चित बतलाइए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कर उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। संन्यास और कर्म योग निसंदेह दोनों ही श्रेयस्कर हैं, लेकिन फिर भी दोनों में से कर्म के त्याग की अपेक्षा कर्म करना ही विशिष्ट है। जेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। उसे नित्य सन्यासी जानो जो न किसी प्रकार का द्वेष रखता है और न किसी प्रकार की इच्छा। हे महाबाहो, जो हर प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त है वह सुखपूर्वक प्रत्येक प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकम अप्यास्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। सांख्य योग कर्म योग दोनों अलग हैं ऐसा अज्ञानी ही कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति नहीं। दोनों एक ही हैं। जो दोनों में से किसी एक पर भी स्थित है वह दोनों के ही फल प्राप्त कर लेता है। यत सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो स्थान सांख्य प्राप्त किया जाता है कर्म योग द्वारा भी व्यक्ति उसी स्थान को जाता है। सांख्य योग और कर्म योग दोनों एक ही हैं। जो दोनों को एक ही देखता है वही सही देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न अचिरेण अधिगच्छति। हे महाबाहो, किंतु बिना कर्म योग के संन्यास की प्राप्ति कठिन है। कर्म योग में युक्त मुनि बिना किसी विलंब परम की प्राप्ति करता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कर्म योग में युक्त ऐसी शुद्ध आत्मा वह जिसने अपनी इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो, जो सभी जीवों में स्वयं और स्वयं में सभी जीवों को देखता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। नैवं किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वप्न श्वसन। एक ज्ञानी योगी यही मानता है कि मैं कुछ नहीं करता। न देखना, सुनना, स्पर्श, सूंघना, खाना, जाना, सोना, श्वास लेना, प्रलपन, विसृजन, गृहणन, उन्मीशन, निमीशन अपि इंद्रियाणि इंद्रिया अर्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। बोलना, त्यागना, ग्रहण करना, आंखों का झपकना सभी इंद्रियों का कार्य है और वे अपने कार्य में कार्यरत हैं। मैं इन सब पर किसी भी प्रकार से आसक्त नहीं हूं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम एव अंबसा। जो अपने सभी कर्म ब्रह्म को समर्पित कर और प्रत्येक प्रकार की आसक्ति त्याग कर करता है वह कभी भी पाप से लिप्त नहीं होता। वैसे ही जैसे कमल के फूल के पत्ते जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होते।